हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर। और आज के ज्योग्राफी यानी भूगोल के हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4 सेशन हमारे इसके अंदर होंगे दोस्तों। उन्हीं सेशन में से आज का पहला सेशन और पहले क्वेश्चन को हम आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या कहता है, तो आइए शुरू करते हैं। सुंदरी का पेड़ खालिस्तान में पाया जाता है। सुंदरी ट्री इज फाउंड इन, यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है कि भाई किस प्रकार के फॉरेस्ट यानी किस प्रकार के वन या किस प्रकार के माउंटेन्स में हमें सुंदरी का पेड़ देखने को मिलता है दोस्तों। तो देखिए सुंदरी का पेड़ जिसके नाम पर सुंदरवन डेल्टा का नाम भी पड़ा है दोस्तों, ये पाया जाता है दलदली भूमि। दलदली भूमि का मतलब है सर मैंग्रोव वन। तो दोस्तों सही आंसर इसका होगा मैंग्रोव वन सर, यहां पर सुंदरी का पेड़ पाया जाता है। इसके बाद है सर द मेन बाउंड्री फॉल्ट सेपरेट्स, यानी कि दोस्तों मुख्य सीमा फॉल्ट जो है वो किस किस भाग को अलग करता है। तो ये दोस्तों देखो क्या होता है कि सर हिमालय के हमारे कई भाग हैं, आप भी जानते हो, जैसे ग्रेटर हिमालय को कहते हैं सर। इसी प्रकार से दोस्तों काराकोरम भी आपने एक नाम सुना होगा, लघु हिमालय सुना होगा, शिवालिक सुना होगा। इस प्रकार से बहुत सारे भाग हैं सर, हिमालय के हमारे भाग हैं या भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ इस प्रकार के भाग हैं। आपसे यहां पर पूछा गया है कि मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है किन दो भागों के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है दोस्तों। तो सही आंसर हमारा क्या होगा सर, इसका सही आंसर होगा सी वाला। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच की जो बाउंड्री दोस्तों उसको कहा जाता है द मेन बाउंड्री फॉल्ट। अगला क्वेश्चन है सर एशिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुल्लर झील दोस्तों किस राज्य के अंदर स्थित है। तो सर वुल्लर झील है हमारी जम्मू और कश्मीर के अंदर, जहां पर हमें सबसे ज्यादा ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। अगला है सर खालिस्तान नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी दोस्तों कहां से निकलती है, तो सर ये निकलती अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज अ साल्ट वाटर। तो दोस्तों खारे पानी की झील कौन सी इन सभी में से जो आपके सामने है, चिल्का, वुल्लर, डल, ये तीनों तो दोस्तों हमारी ताजे पानी की मीठे पानी की हैं। तो एक है सर सांबर झील। सांबर झील दोस्तों हमारी कैसी है, खारे पानी की है सर, साल्ट वाटर उसके अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है दोस्तों, ठीक है, यानी सॉरी इनमें से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो लंबी नदी, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी पूछा है। प्रायद्वीपीय का मतलब पेनिनसुलर इंडिया जिसको बोला जाता है दोस्तों, जिसके अंदर भारत का कुछ मध्य भाग आता है और दक्षिणी क्षेत्र जिसके अंदर आता है, जो प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं भारत का उसको। तो उसकी सबसे लंबी, देखो भारत की वैसे तो सबसे लंबी गंगा नदी है दोस्तों, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों गोदावरी, जिसको हम कहते हैं सर गोदावरी नदी, इसका सही आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन है सर मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदी है सर। मूसी और भीमा दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। इसके बाद है सर बगलीहार बांध, बगलीहार डैम किस नदी पर बनाया गया है सर। तो दोस्तों ये बनाया गया है चिनाब नदी पे। बगलीहार बांध जो है साथियों चिनाब नदी पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है सर निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा सेट बायोस्फीयर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है। विच सेट ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज इंक्लूड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा रिजर्व, देखो भारत के अंदर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो विश्व के रिजर्व जो हैं, विश्व के जो जैविक रिजर्व हैं उनमें शामिल किया गया जिसको। तो यहाँ पर जो सेट आपको दिए गए हैं दोस्तों इनमें से कौन सा शामिल है, तो सही आंसर है सर डी वाला। एक तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी, नौकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल, ये आपके विश्व की जो लिस्ट है, जो नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसके अंदर शामिल है। अगला सर क्वेश्चन हमारे पास माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप खालिस्तान में स्थित है दोस्तों। माजुली जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वो माजुली कहां पर स्थित है साथियों, तो माजुली आपका स्थित है सर आसाम के अंदर। माजुली जो नदी के ऊपर द्वीप है, देखो दोस्तों वैसे समुद्र के बीच में तो आपने भूमि का टुकड़ा देखा होगा जिसको द्वीप कहते हैं, लेकिन नदी के अंदर जो द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा माजुली, वो दोस्तों आसाम के अंदर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह में प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यानी कि सर
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी नेचुरल, कौन सी दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो साथियों इनमें से मार्मागोवा जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये आपकी बाद में ये हमारे द्वारा बनाई गई बंदरगाह। देखो साथियों, नेचर के द्वारा कुछ बंदरगाह अपने आप, यानी अपने आप समुद्र का इस प्रकार का आकार दे दिया गया है कि वो हमारे लिए डॉकयार्ड या हार्बर या बंदरगाह का काम करता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हमने खुद से समुद्र के किनारों पर बंदरगाह बनाए। बंदरगाह क्या होता है? जिस प्रकार से आपकी बसें जहां से चलती है उसको बस स्टैंड बोलते हैं, जिस प्रकार से आपकी फ्लाइट जहां से चलती है उसको एयरपोर्ट बोलते हैं, इसी प्रकार से समुद्री जहाज जहां से चलते हैं उसको बंदरगाह कहा जाता है दोस्तों। तो मार्मागोवा जो है इसको हमने बाद में बनाया है, प्रकृति ने बनाकर हमें नहीं दिया है। उस क्षेत्र का पता लगाएं जहां कोई महत्वपूर्ण कोयला संसाधन नहीं है। यानी कि दोस्तों 4 क्षेत्र आपको दिए हैं, यहां पर आप उस जगह का नाम बताओ जहां पर दोस्तों कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता, बहुत रेयर, बहुत कम मात्रा में है साथियों। तो वो आपकी जगह होगी सर महाराष्ट्र, डी आंसर इसका होगा। उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से कौन सी चोटी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? दोस्तों यहाँ पर चोटियों के नाम और साथ में कौन से राज्य में पड़ती है वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि सर कौन सी चोटी कहाँ नहीं है। देखो दूनागिरी उत्तराखंड के अंदर, नीमगिरी उड़ीसा के अंदर, अमरकंटक दोस्तों ये अमरकंटक मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है साथियों। तो इसका आंसर हमारा कौन सा आएगा? ये आएगा सर सी वाला ऑप्शन हमारे पास आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सर हमारे पास 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारी वाहन कारखाने के लिए जाना जाता है? यानी हैवी व्हीकल फैक्ट्री, भारी वाहन कारखाने के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है साथियों? तो इसका सही आंसर होगा सर अवाडी जो क्षेत्र है दोस्तों ये भारी वाहन कारखानों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर है? यानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स कौन से राज्यों के अंदर है ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा सर गुजरात के अंदर है साथियों। इसके बाद सर पश्चिम से पूर्व तक भारत की 4 तेल रिफाइनरियों के स्थानों का सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि सर भारत के अंदर जो आपका तेल रिफाइनरी जो है दोस्तों, ऑयल रिफाइनरी जो है, कच्चे तेल को जो हमारे अलग अलग प्रकार के ऑयल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो रिफाइनरियां बनाई गई हैं साथियों, पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी सबसे पश्चिम में कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो आपने बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले कोयली, फिर मथुरा, फिर बरौनी, फिर डिगबोई। यस, डिगबोई जो आसाम के अंदर है दोस्तों, ठीक है। तो ये ए आंसर सही आएगा, ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है सर। अगला क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में उर्वरक की सबसे अधिक मात्रा का उपभोग करता है? यानी कौन से राज्य में सबसे ज्यादा साथियों फर्टिलाइजर्स का यूज होता है? तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे सर पंजाब के अंदर ही सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र है और वहीं पर ज्यादा मतलब परसेंटेज में दोस्तों जितना क्षेत्रफल पूरे पंजाब का है उस क्षेत्रफल का सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है पंजाब के अंदर ही कृषि किया जाता है। तो पंजाब के अंदर ही सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स या उर्वरक का यूज किया जाता है सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात उद्योग सही ढंग से मेल नहीं खाता है? दोस्तों यहां पर आपके सामने लोहा यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और किस राज्य के अंदर है वो मेल दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा गलत है इसके अंदर। तो देखिए डाइटारी ओडिशा में है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, विजयनगर कर्नाटक में है, लेकिन ये गलत है दोस्तों, डोलवी झारखंड में नहीं है। कहाँ है ये अब आपका काम है, आपने ढूंढना है, मैंने कंसेप्ट में आपको करवा दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सर कृष्णा नदी का अलमाटी बांध परियोजना जो है वो किन किन राज्यों के बीच एक डिस्प्यूट का विषय बना हुआ है, किन किन राज्यों के बीच में दोस्तों वो इशू है? तो अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी के ऊपर है दोस्तों ये आपका है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में इसका इशू बना हुआ है, इसके बीच में विवाद है सर। इसके बाद दक्षिण से उत्तर भारत की ओर जाते समय ये पर्वतमालाएं किस क्रम में हैं? यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ दोस्तों आपको कुछ पर्वतमालाओं के नाम दिए गए हैं, कुछ आपको पीक्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि सबसे दक्षिण में कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो सर इसके अंदर सही आंसर हमारा होगा सबसे दक्षिण में है दोस्तों डोडाबेटा, फिर महाबलेश्वर, फिर धूपगढ़ और फिर कॉमेट। तो बी आंसर हमारा हो जाएगा सर यहाँ पर। 21 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है साथियों? 21 नंबर हमें कहता है सर, सॉरी 21 और 20 ये दोनों क्वेश्चन आपके सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है। तो 22 पे आते हैं। द लेंथ ऑफ रेलवे पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर इज लॉन्गेस्ट इन द स्टेट। किस राज्य में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर रेलवे की लंबाई के हिसाब से दोस्तों सबसे ज्यादा है? तो सर ये इसका सही आंसर होगा पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर सर। अगला क्वेश्चन है दिफू दर्रा
डिफू दर्रा दोस्तों किस सीमा रेखा पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है सर मैकमोहन लाइन के ऊपर, जो भारत और चाइना के बीच में लाइन है मैकमोहन लाइन, उसके ऊपर सर डिफू दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? राज्य का प्रमुख उत्पादक कर्नाटक मक्का का उत्पादक है, पंजाब दाल का है, मध्य प्रदेश मक्का का है, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सबसे ऊपर है। तो बताइए तीन तो इनमें से सही हैं, कोई इनमें से दोस्तों क्या है कि कुछ जोड़ी सही है कुछ गलत है। तो आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी सही है कौन सी गलत है। चार ऑप्शन है, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, ये पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है। बी है नन, सी के अंदर बोला 1 और 4 सही है, डी के अंदर बोला सर 1 और 3 सही है। तो दोस्तों सही आंसर होगा सर सी वाला। पहली बात कर्नाटक मक्का का बिल्कुल सही बात है, चौथी बात उत्तर प्रदेश गन्ना का बिल्कुल सही। पंजाब दाल के उत्पादन में कहाँ दोस्तों, दलहन के उत्पादन में पंजाब नहीं है, और ना ही मध्य प्रदेश आपका मक्का के उत्पादन में सबसे आगे, तो क्योंकि कर्नाटक है उसके उत्पादन में, तो इसका आंसर सी होगा। इसके बाद सर कावेरी नदी खालिस्तान से खलिस्तान तक बहती है। कावेरी नदी के बारे में पूछा दोस्तों, कहां से कहां तक बहती है? ये बहती है सर कर्नाटक से तमिलनाडु तक, ठीक है, कर्नाटका से तमिलनाडु तक। तो साथियों ये आज के सेशन के हमारे क्वेश्चन थे जो टॉप 25 थे। अब इसके बाद 75 क्वेश्चंस हमारे जो और बचे हुए हैं अगले सेशन के अंदर उनको डिस्कस किया जाएगा। अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।